सबसे कीमती शेर आपके पास पहुंचा रहा हूँ इस कलाम का, बहुत ही कीमती शेर। बस आखिरी मिसरा तो बहुत है, बस आखिरी मिसरा समझिए। तहारत जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा है लेकिन, बहुत कीमती शेर पहुंचा रहा हूँ। तहारत जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा है लेकिन, तहारत जिसमें गुस्ल कर ले, तहारत जिसमें गुस्ल कर ले, वो पाक दरिया हुसैन है। तहारत जिसमें गुस्ल कर ले, वो पाक दरिया हुसैन का, वो पाक दरिया हुसैन का। इससे पहले आप लोग इमाम हुसैन के बारे में सुने, जरा सुने तो सही कि वो लाल किसके हैं, वो लाल किसके हैं, वो किसके बेटे हैं, वो किसके जिगर के टुकड़े हैं। अरे जब माँ फातिमा हुआ तो बेटा हुसैन जैसा पैदा होता है। कौन फातिमा, जरा सोचो उनका मकाम क्या है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अपनी किताब मतलबुल कमरैन में इरशाद फरमाते हैं कि एक बार सैयदा फातिमा ज़हरा सरकार की बारगाह में गई और जाने के बाद कही, ए मेरे बाबा या रसूल अल्लाह, जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन दाखिल होगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, ए मेरी साहबजादी, जन्नत में सबसे पहले तुम मर्दों में पूछ रही हो कि जन्नत में कौन जाएगा, तो तुम्हारे बाबा के सिवा और कौन जाएगा। फौरन फातिमा ज़हरा ने पलट कर सवाल कर दिया, बाबा मर्दों में जन्नत में आप पहले जाएंगे तो औरतों में कौन जाएगा, औरतों में कौन जाएगा। सरकार फरमाते हैं, ए फातिमा, औरतों में हजरत ईसा की माँ मरियम पहले जन्नत में जाएंगी। जैसे ये बात सुने ना तो गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अल्लाह अल्लाह, जहन वाज़े रखना, गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सरकार फरमाते हैं, फातिमा पहला सवाल किया तो मुस्कुरा रही थी, दूसरा सवाल किया जवाब दिया, चेहरे मुरझा चुके हैं, आखिर बात क्या है। हजरत फातिमा फरमाती है, ए मेरे बाबा, मैंने आपसे सवाल किया था कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। आपने इरशाद फरमाया आपके बेटे आप जाएंगे, लेकिन औरतों में सवाल किया, आप मेरे नाम लेने के बजाय आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मां हजरत मरियम का नाम ले रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं, कौन सी जगह है ए परसौनी की सरजमीन पर रहने वालों, खुद अकीदा सुन्नी मुसलमानों, सरकार फरमाते हैं, ए फातिमा, मैंने ईसा के मां मरियम का नाम इसलिए लिया कि तुम्हारा मकाम इस तरह होगा कि जिस ऊंटनी पर बैठकर तुम जन्नत में दाखिल होगी, उस ऊंटनी का नकेल ईसा की मां मरियम के हाथ में होगा। तुम मखदूमा बन के जाएगी, वो खादमा बन के जाएगी। तेरा मकाम देखो कितना आला है, मकाम कितना आला है। तो उन्हीं के साहबजादे इमामे हुसैन है। हालांकि सरकार ने अपने ज़ाहिरी वक्त में बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल की रहेगी। कितने साल की रहेगी? 30 साल। अब आप लोग बोलना, मैं बताऊंगा, आप लोग बोलना। कितने साल की रहेगी? 30 साल की रहेगी। जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का वसाल हो गया तो उसके बाद इस खिलाफत को इमाम हसन ने चलाया। उसके बाद जब वो मुल्क शाम गए और हजरत अमीर मुआविया से जब राब्ता दरियाफ्त किया तो उन्होंने सुलह कर ली। सुलह करने के बाद उन्होंने इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कबूल किया। करने के बाद हजरत अमीर मुआविया ने तकरीबन 20 साल तक खिलाफत को संभाला। कितने साल तक? 20 साल तक। जब वो तो सहाबी रसूल थे ना, जब 20 साल तक खिलाफत को संभाल लिया तो संभालने के बाद जब उनकी विसाल हो गई तो उनका बेटा जिसका नाम यजीद पलीद है, वो जो बात है मुंह पे कहूंगा, पहले जिसको जैसा लगे लगे। जो उस घराने का होगा उसे तीखा लगेगा और जो हुसैन वाला होगा उसे मीठा लगेगा।
سے ذہن واضح رکھنا، اس لیے کہ ستہ ہی منشکم سنسار کشت تندنا اتہ ہی منشکم پوترتا، وہی ایسا سچا دھرم ہے جو دھرم کو لے کر میرے مصطفیٰ نے چلا، اور اس مصطفیٰ نے جب دھرم کو لے کر مکے کی سرزمین سے مدینہ منورہ تک پہنچا، اس دین کو پھیلانے کے لیے ستہ ہی منشکتا ان کے پاک میں جو سچائی کی راہ دکھانے والا جو ان کی آل اولاد ہوئی جسے امام حسین کہتے ہیں، اس علم کو سنبھال کر اسلام کے جھنڈا کو بلند کر دیا۔ تبھی تو کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ جب یزید کا جب وقت آیا تو اس نے اپنے آپ کو ملک کے سامنے اعلان کر دیا کہ لوگ مجھے اپنا خلیفہ مانے، لوگ مجھے آ کر کے بیعت کرے، اور ایسا سر عام کر دیا۔ میں پورا تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، اب تفصیل کروں تو 4 گھنٹہ بھی میرے پاس کم پڑ جائے گی، لیکن بس چھوٹی بات اور کچھ موٹی بات بتا کے چلا جاؤں گا۔ جب خلافت کے بعد جب اس نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر میرے پاس آ کر بیعت کرے، میں آپ کا خلیفہ ہوں، تو وہ اپنے وقت میں ایسا کر دیا تھا خلافت کے دور میں کہ اس وقت جو شراب نوشی کیا کرتے تھے، شراب نوشی کو اس یزید نے عام کر دیا، اور اپنے دربار میں لونڈیوں کا ناچ کو سر عام کر دیا۔ شریعت مصطفیٰ کو اس نے دھجیاں اڑانے کی کوئی کسر باقی